स्टार्ट कर देते हैं रिकॉर्डिंग। शेयर। हेलो। अमित। अमित। वो लगा लेना चालू। नहीं नहीं, चार्जर जो है मेरा मेरा वाला हेडफोन। क्यों? ये लग जाएगा आईफोन से आईफोन। ये लगता है नॉर्मल। हार्ड देख कर बीच बीच में। सर आप मेरा बेटा सर बीसीए कर रहा है। उसका फर्स्ट ईयर है सर अभी। हम्म। सर मैथ्स का सर आप ट्यूशन मतलब कुछ सर हेल्प कर पाएंगे सर उसकी, क्योंकि दिवाली का टाइम है और मैथ्स में तो वैसे ही वो मालूम है मैं थोड़ा सा ढीला ही है। अच्छा, बीसीए कर रहा है और मैथ्स की बात कर रहा हूँ। देखो, जी सर। मैं देखो यार, मैं किसी को बता दूंगा। कोई ढंग का बंदा मैं ढूंढ अच्छा। के दे देता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें सही बताऊं, ठीक। मेरे पास ना जो टाइम फ्रेम है वो है नहीं इतना जी जी जी। कि मैं किसी के साथ। एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग जरा स्टॉप करें फिर इसके बात करें। देखो, एक्चुअली क्या है कि मेरे पास क्या है कि समय की जो कमी है वो बहुत है। तो जी अब जी मैं जी। बच्चे की स्टडीज में अगर वो करूं, फिर मैं टाइम ना निकाल पाऊं, फिर मैं उससे कहूँ यार आज नहीं कल पढ़ाएंगे, तो वो उसकी स्टडीज डिस्टर्ब होगी। जी 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 जी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि फिर वो ना जो एक रेगुलरिटी है वो मिस होगी। वो मैं नहीं चाह जी रहा। जी जी। चलो, कोई लड़का जिसने इंजीनियरिंग या कुछ ऐसे करी होगी ना भी, तो मैं कोशिश जी सर। करूंगा कि वो जो है पढ़ा दे। बताता हूँ मैं। ठीक है। जी सर। चल, हम लोग ईस्ट से जो है शुरू करते हैं। ठीक। ईस्ट एंट्रेंस से। जी सर। तो ई हर एक दिशा में कितने, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8, इस तरीके से हर दिशा में 8 एंट्रीज जो है वो बन रही है। ठीक है। जी सर। तो हम अभी ईस्ट से शुरू करें तो E1 से लेकर के E8 तक की एंट्रीज ईस्ट के अंदर हम कंसीडर करेंगे। ठीक है। जी जी सर। E1, E1 की जो एंट्री है ये क्या देती है? ये देती है आपको फायर, एक्सीडेंट और लॉसेस। अब ये इवन की एंट्री में देखो, देवता एक बना हुआ है शिखी। मैं थोड़ा सा देवताओं के बारे में हाई लेवल बता रहा हूँ। फिर जब हम 45 जी देवताओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसे वहां पर भी पढ़ेंगे। जी ठीक है। तो इवन की एंट्री में कौन सा देवता बना हुआ है? शिखी। शिखी एक ऐसा देवता है। अ, अग्नि अग्नि को देखा तुमने? अग्नि की जो लपट होती है, जो सबसे टॉप फ्लेम होती है ना, उसे शिखी जी। बोलते हैं। सर्ग में ओके। एक शिखा बांधी जाती है, जो टॉप चीज होती है उसे जी शिखी बोलते हैं। कहते हैं इस दिशा में जी यदि आदमी बैठे तो उसको एक आइडिया क्लिक करता है अचानक। जो कहते हैं ना कि न्यूटन को जो एप्पल गिरते हुए जो ग्रेविटेशन का लॉ आया, तो वो जी जो आइडिया क्लिक किया, वो उस तरीके की आइडिया को जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो किसमें है? वो शिखी में है। ठीक है। ओके। तो जी। इस जगह में बैठ करके आप क्या कर सकते हैं? आप नए आइडियाज जनरेट कर सकते जनरेट कर हैं। सकते ठीक है। अच्छा, जो शिखी की जगह है E1, ये कौन सी जगह है, कौन सी डायरेक्शन बनती है? नॉर्थ ईस्ट का एक पद है। नॉर्थ ईस्ट का एक पद जो है द्वितीय है, और एक दूसरा पद कौन सा है? E1। हैं। ओके सर। हमने लास्ट टाइम कैसे पढ़ा था? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था चार दिशाएं 90-90 डिग्री पे, है ना? जी फिर जी हमने आठ दिशाएं 22.5 पे पढ़ा था। जी। सॉरी, 40 40 8 दिशाओं में 40 45 कर लिया था। 45।
16 दिशाओं में 22.5 कर लिया था, है ना? 20.5। तो जी। हर जी। एक उपदिशा यानी 16 दिशाओं में 16 दिशाएं जो हमने बांटी, हर एक दिशा में कितने पद होंगे? दो। कितने पद होंगे? दो। 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 यानी 16 दूनी 32। 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32। यानी ओके। कि 32 एंट्रीज बनी। यानी कि हर एक दिशा में कितने पद बनेंगे? दो। दो पद। 16 दिशाएं थी, 16 दिशाओं में अगर 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है? 32। 32। यानी कि हर एक दिशा में कितना बनना है? दो पद। दो बनी ना। यानी कि जी। नॉर्थ ईस्ट अगर एक दिशा है तो उसमें कितने कितने पद बनेंगे? दो पद। दो पद। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है तो उसमें कितने बनेंगे? हर उसमें एक भी दो बनेंगे सर। में भी दो बनेंगे, बिल्कुल सही। यानी कि हर एक दिशा में दो पद बनेंगे। अब नॉर्थ, पूरे नॉर्थ में कितने बनेंगे? 8 पद। 8 पद, 7 में जैसे 8। ईस्ट है, ईस्ट में टोटल कितने पद बन रहे हैं? तो उसमें भी 8। हाँ। चार देखा जाए तो चार दिशाएं बनती हैं ईस्ट में और 8 पद बनते हैं। सर बनते। यानी कि एक दिशा कितने, ये जो एक पद है वो कितने डिग्री का हो करीब? 11.25। 25। याद है जी। हम लोगों ने जो 11.25 का देखा था, N1 N2 N3 N4 N5 N6 N8, हर एक जो है जी 11। सर। यानी कि हर एक पद कितने का बना? 11.25 मतलब। 11.25। इतनी बात समझ में आती है? जी जी जी। यानी कि इवन ईस्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? ईस्ट का एक पद कहाँ से शुरू हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट। देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, 50% नॉर्थ है, 50% ईस्ट ईस्ट है। है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आधा वो नॉर्थ में आधा ईस्ट में, यानी कि आधे उसमें जल के गुण है, आधे वायु के गुण है इस दिशा में। वायु के घर। ठीक है। जी सर। ये बात समझ में आती है? जी जी सर। देखो जो नॉर्थ है, जो 0 डिग्री है, वो पूरा प्योर नॉर्थ है, यानी कि उसमें पूर्णतया जल के गुण है। जैसे ही वो जी ईस्ट सर। की तरफ मुड़ता चला जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो धीरे धीरे इसमें जल का गुण और वायु का गुण मिलता जाएगा। मान लो नॉर्थ से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तक है, तो यानी कि 70% तो उसमें क्या है? जल का। और मान जल लो, जल। और 30% क्या बचेगा उसमें? वायु का गुण, वायु। क्योंकि ईस्ट है। अब उसके बाद नॉर्थ ईस्ट आया तो कितना हो गया? 50-50 का डिवीजन हो गया, है ना? जी सर। तो इस तरीके से जैसे जैसे जिस दिशा की तरफ मुड़ता जाएगा, उस दिशा का गुण उसमें आता जाएगा। यानी आता कि जाए। नॉर्थ, प्योर नॉर्थ रहेगा तो जल का, प्योर ईस्ट रहेगा तो वायु का, है ना? जी सर। तो इस तरीके से जो जगह है उसमें उस तरीके का गुण आ रहा होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वो N8 और E1 से जो मिलके बनी है, उसमें जो E1 है, हम E1 की पद की बात करेंगे, हम अभी ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? जी बात समझ में आती है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हम 2-3 बार 4 बार देख लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? जी। E1 अभी तुम सिंपल समझो कि E1 डायरेक्शन या E1 पद है, तो E1 पद का जो देवता है वो शिखी ही देवता है, ठीक है? जी सर। शिखी देवता पे अगर आपकी एंट्री है तो क्या होगा? फायर का, एक्सीडेंट का, लॉस का हिसाब किताब बनता है, ठीक है? जी सर। ये बात समझ में आती है? जी सर। अगर E2 पर्जन्य यहाँ का देवता है, एबंडेंस, पर्जन्य एबंडेंस देता है, तो अगर E2 के पद पे एक बनता है तो क्या होगा? वो एबंडेंस चली जाएगी, है ना? जी वेस्ट सर। बढ़ जाएगा, वो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जी E3, सर। ई थ्री का जो E3 का देवता है वो जयंत है। कुछ लोग जयंती भी कहते हैं और कुछ लोग जयंत भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन है। जयंत इंद्र का पुत्र है और जयंती इंद्र की पुत्री है, तो इसमें कंफ्यूजन है, पर कई अक्सर मैंने जयंत ही पढ़ा है, जी सर। ठीक है? तो जी सर। जयंत का पद बहुत ही अच्छा है, सफलता का पद है, ठीक है? E3 पर बना हुआ गेट ऑस्पिशियस है, प्रॉफिट देता है, सक्सेस देता है, ठीक है? जी सर। E3, देखो जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनमें
थर्ड और फोर्थ पद पे घर बनेगा तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। बात समझ में? जी सर। थर्ड और फोर्थ पर अगर घर बनेगा, पद पे घर बनेगा तो, या गेट बनेगा तो वो क्या रहेगा? प्रॉफिटेबल। ये हमेशा याद करने की चीज है। जी सर। अच्छा, E4 महेंद्र का पद है। ये पावरफुल पद है। यहाँ से इस पद पर अगर आप रहोगे तो क्या होगा? अथॉरिटी आपको मिलेगी, आपके पास एक अथॉरिटेटिव पावर होगी। E5, E5 का पद भी बहुत बुरा पद नहीं, सूर्य का पद है। बस इस पद में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो, आपके अंदर ईगो आ जाता है, आपके अंदर राजनीतिक प्रशासनिक गुण बहुत आ जाते हैं, आप हर जगह हुक्म चलाना चाहते हो, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हो। सिर्फ ये एक नॉर्मली दिक्कत होती है, वरना E5 का पद भी चलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी समस्या है। E6 सत्य का पद। सत्य के पद में रहने वाले आदमी, मतलब इसमें अगर एंट्री है तो समझो कि वो नंबर वन झूठा आदमी है। वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। अनरिलायबल। इस तरीके के घरों में रहने वाले, या इस तरीके का जिनका गेट होता है E6 में, उस तरीके के लोग अनरिलायबल होते हैं। उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो ऐसे होते हैं कि वो अभी तुमसे कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, और पीठ पीछे तुम्हारी जो है तुम्हारे अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं। तो ये समस्या है। E7 का पद वृषा। वृषा का पद आदमी को इनसेंसिटिव बना देता है। वृषा के पद में अगर गेट है तो आदमी को डिसीजन लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा। और बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट होता है, उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अंतरिक्ष के पद में E8 अंतरिक्ष का पद है। इस पद में भी अगर घर बनता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। किस तरीके की एक्सीडेंट होते हैं, लॉस होती है, चोरी चमारी, इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा जी याद सर। भी करने पड़ेंगे, ये देवता भी है और इनको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, जी हम जब देवता पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इन पदों को, इन पदों के साथ क्या इश्यूज हैं वो पढ़ रहे हैं, और साथ में एक बार देख रहे हैं कि कौन से देवता या कौन सा पद इसके साथ अटैच्ड। जी सर। ठीक है। जी। अब हम आते हैं S1 S2, क्योंकि ईस्ट खत्म हो गया, ईस्ट से हम इधर चलेंगे तो साउथ के पद पे आएंगे। ठीक है, साउथ में जी भी वही एंट्रीज है, S1 से लेकर के S8 तक एंट्रीज है। S1 का देवता है अनिल। अनिल इस पद पे अगर बनेगी तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक पद है, कई बार जो है डेथ तक की सिचुएशन आ जाती है। तो S1 का पद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। S2 का पद, जी सर। अगर आप S2 के पद पे हैं तो आप क्या है, अगर आप MNC में काम करते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आपका अपना बिजनेस है तो ये पद बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप MNC में काम करते हैं दिस इज गुड। लेकिन अगर आपका अपना बिजनेस है तो S2 का पद आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। नहीं। S3 का पद, S3 यहाँ का देवता वितथा है, ये आपको प्रॉस्पेरिटी देता है। S4 यहाँ अगर आप देंगे तो ग्रह छत करके एक देवता है, ये आपको धन समृद्धि सब कुछ देता है, आपको जो है सबसे बेस्ट बनाता है इंडस्ट्रीज में। इसीलिए हमने कहा ना साउथ में जो है अगर नेम और फेम, तो ये नेम और फेम की जगह है, वहां पर ये जो देवता है वो गृहस्थ है ना। जी। जी। हमने कल बात करी थी ना कि साउथ की डायरेक्शन में जो है कौन आ रहा है, नेम और फेम। आप यहाँ पर मार्केटिंग रेड कलर यूज कर सकते हैं, है ना, वितथा और जी। बाकी जगहों पर। तो ये है। अब हम आते हैं S5 यम का पद। ये आपको डेब्ट, कर्जे देता है, इनकेपेबिलिटी देता है, साथ में क्या देता है? साथ में ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है। यहाँ पर पुत्र हानि होने के भी चांसेस रहते हैं, और जो जातक रहता है उसके भी मृत्यु के चांसेस रहते हैं। ठीक है। S6, जी सर।
S6 जो है गंधर्व का पद है। इस पद में घर बना मतलब एंट्री होने पर मनुष्य को अक्षुण्ण गरीबी मिलती है, मतलब ऐसी गरीबी जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी। S7, S7 भृंगराज का पद है। यहाँ पर भी क्या है, बहुत ही ज्यादा दुख, पीड़ा और परेशानी में। S8, S8 का पद, मृगा का पद क्या है, ये आपको देता है, देखो ये साउथ वेस्ट की एंट्री यहाँ से बनती है, तो ये एंट्री भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देती है आपके फाइनेंसेस में, आपके रिलेशनशिप में। ठीक है। जी तो सर। ये जो है 8 पद हैं, साउथ के पद में लोग क्यों घर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि मोस्टली क्या है, इस पद में घर अगर तुम बनाओगे, देखो S6, S5, S6, S7, S8, S1, ये सारी दिक्कतें हैं, और इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त है, मृत्यु जैसी संभावनाएं भी बनती हैं। जबकि तुमने ईस्ट में देखा होगा क्या है, चोरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, पर मृत्यु जैसी स्थिति नहीं पैदा होती। जी। इसीलिए लोग कहते हैं कि साउथ में घर मत बनाओ, वो जो भ्रम है उनके मन मतलब। में, तो इसीलिए। हालांकि S3 S4 की एंट्री अच्छी है, कोई ऐसा बुरा ही नहीं है, जी। पर होता क्या है, इतने प्रिसीजन से कोई काम नहीं कर रहा होता पहले, तो लोगों ने कहा कि भाई साउथ में मत बनाओ। अगर विश्वकर्मा प्रकाश देखें तो उनको मैं, देखो ये इसके अलावा अगर एस्ट्रो वास्तु से हम देखें, चक्कर का करो, बहुत सारे वैसे भी नियम है। अगर तुम विश्वकर्मा प्रकाश का 7वां अध्याय देखोगे तो उसमें कहा है, अथाथ शृणु विपेन्द्र द्वार लक्षणम उत्तमम, द्वारांचैव विन्यासः पक्षा पंचदश स्मृता, त्रिषु त्रिषु च मासेषु नभस्यादिषु वैक्रमात्, यद दिक्मुखो वास्तु नरा तन्मुखम सदनम शुभम। इसका अर्थ ये है, हे विप्रेंद्र, अब द्वार के उत्तम लक्षणों को सुनो। ग्रह में होने वाले मुख्य द्वार के विन्यास के 15 पक्ष कहे। भाद्रपद आदि तीन तीन मासों के क्रम से जिस दिशा में वास्तु पुरुष का मुख हो, उसी दिशा में उन मासों में द्वार बनाना चाहिए। यानी कि वास्तु पुरुष का मुख जिस जिस समय जिस दिशा में हो, मतलब जिस मास में जिस दिशा में हो, उस दिशा में घर का जो द्वार है वो बनाना चाहिए। अन्य दिक मुखे गेहम तो दुख शोक भय प्रदम, तस्मात् दिक मुख द्वारम प्रशस्तम, नान्य दिक। ऊपर कहे गए अनुसार गृह निर्माण ना करने, अर्थात वास्तु पुरुष की मुख की दिशा में द्वार ना बनाने पर दुख शोक भय प्राप्त होता है। वास्तु पुरुष के मुख की दिशा में ही द्वार बनाना चाहिए। अब इसमें एक चीज है, वो ये है, त्रिषु त्रिषु च राशिनाम, त्रिषु त्रिषु च राशिनाम कन्यादीनम स्थितेरवो, पूर्वादिशु न कर्तव्यम द्वारम चैव यथाक्रमम्। कन्या, तुला, वृश्चिक के सूर्य में, यानी कि सूर्य जब कन्या राशि में हो, तुला राशि में हो, या वृश्चिक राशि में हो, पूर्व दिशा में द्वार न बनवाएं। धनु मकर कुंभ के सूर्य में दक्षिण का द्वार न, मीन मेष वृष के सूर्य में पश्चिम का द्वार न बनवाएं। मिथुन कर्क और सिंह के सूर्य में उत्तर दिशा का द्वार न बनवाएं। तो नियम देखो किस तरीके से है वास्तु शास्त्र में, कि ये होने के बाद, जी सर। तो नियम देख रहे हो तुम, बहुत ज्यादा है। वास्तु शास्त्र में इतने नियम है कि उन नियमों को हम, मतलब उनका पालन करना लगभग
लगभग असंभव थी, फिर भी। सर अब तो असंभव है, तब तो हो सकता है क्योंकि सर तब जमीन, लोग तब नहीं थे, घर नहीं थे, हाँ, इसलिए। तब स्थिति वैसी ही थी, पर आज के समय में लगभग असंभव। ठीक। तो जो हम वास्तु पढ़ रहे हैं उसमें हम वास्तु के जनरल नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है। पर जी वास्तुशास्त्र अपने आप में इतना है कि सालों का अध्ययन, सालों का मैं कह रहा हूं, सालों का अध्ययन जो है वो भी कम पड़ जाता है। जी। जैसे कर्क कुंभ गते सूर्ये मुखम स्यात् पूर्व पश्चिमे मेष कीट गते वापि मुखम चोत्तर दक्षिणे मुखानि चान्यथा कर्तव्यो कर्तव्या शोक भयानि च अन्य राशि गते सूर्य न विद्येत राशि। कर्क और कुंभ राशि में जब सूर्य हो, ग्रह का द्वार पूर्व व पश्चिम दिशा में करना चाहिए। मेष वृश्चिक राशियों के सूर्य में उत्तर एवं दक्षिण दिशा का द्वार करना चाहिए, यानी कि बहुत हद तक अगर आप देखें तो सूर्य की स्थिति पर जो ग्रह के द्वार हैं उनकी मतलब ग्रह का द्वार किस दिशा में हो ये सूर्य की स्थिति में है कि सूर्य किस राशि में स्थित है, उसके हिसाब से हम करते हैं। मतलब स्थिति इतनी है कि अगर ध्यान से देखें तो किस दिन लकड़ी काटनी चाहिए, किस दिन लकड़ी नहीं काटनी चाहिए, कब क्या काम करना चाहिए, वो सारी चीजें जो है इन्होंने मतलब बता रखी हैं। ऐसा नहीं है कि तुम किसी दिन भी जो है लकड़ी काट दोगे, किसी दिन भी जो है पिलर लगा दोगे, किसी दिन कुछ कर दोगे तो ये हो जाए ना, ऐसा नहीं है। और इसकी बहुत ही गणनाएं हैं। विभिन्न प्रकार के ग्रहों की व्यवस्था बताई है उन्होंने कि किस तरीके का घर बना रहे हो आप, किस तरीके की घर की स्थिति है। तो जैसे वास्तुशास्त्र, देखो जैसे वास्तु ये विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार अगर हम देखें तो पूर्व दिशा के प्रारंभ स्थान में जहां वास्तु चक्र में शिखी का पद होता है वहां पर द्वार बनाया जाए। शिखी मतलब अग्नि, तो अगर वहां पर द्वार बनाया जाए तो अग्नि का भय रहता है। पर्जन्य के द्वार पे, पर्जन्य के पद पर द्वार बने तो कन्या संतति होती है। जयंत के पद में अगर द्वार बनाया जाए तो बहुत धनदायक है। इंद्र के पद पर यदि द्वार बनाया जाए तो राज कृपा प्राप्त होती है। सूर्य के पद में द्वार बनने से क्रोध अधिक आता है। सत्य के पद में यदि द्वार बनाया जाए तो उस घर में झूठ का बोलबाला रहता है। वृषा के स्थान पर द्वार निर्मित होने पर क्रूरता उत्पन्न होती है। अंतरिक्ष के पद पर द्वार बने तो नित्य चोरों का भय रहता है। दक्षिण दिशा का द्वार पुत्र नाशक होता है। वायव्य में प्रेष्यता होती है। वितथ इसके स्थान पर द्वार नीचता में वृद्धि करता है। परंतु संतति बढ़ाता है। पूषा के पद में द्वार बनाया जाए तो परिवार में शूद्र कर्म, नेतृत्व में बना हुआ द्वार ग्रहकर्ता का नाश करता है। भृंगराज के पद पे यदि द्वार बनाया जाए तो निर्धनता, और मृग के पद पे द्वार पुत्र विनाशक होता है। ऐसे, ठीक है। पश्चिम में जी उत्तर के पद में बना द्वार अल्पायु, निर्धनता तथा महान भय देता है। यदि सुग्रीव नामक भाग में द्वार बन जाए तो वह पुत्र का नाश करता है। पुष्पदंत में वृद्धि, पुष्पदंत के भाग में यदि द्वार बने तो वृद्धि कारक। पश्चिम में वरुण भाग में बना द्वार क्रोध तथा भोग दोनों बढ़ाता है। असुर के पद में बना हुआ द्वार पद एवं अधिकार को छीन लेता है। शोक के पद में बना द्वार नित्य ही छीड़ता देता है। पाप नामक पद में बना द्वार
पाप संचय कराता है, और उत्तर दिशा में द्वार रोग कारक तथा अहि के भाग में शत्रु भय देता है। मुख्य नामक वस्तु पद में द्वार बन जाए तो धन एवं पुत्रों की उत्पत्ति होती है। ललाट में अतुल लक्ष्मी प्रदान करता है। आदित्य के भाग में द्वार बन जाए तो धन का संचय कराता है। और जो पद, दो पदों में जो द्वार बनता है, जो द्वार दो पदों की संधि में बनता है, वह मिश्रित फल देता है। ठीक है। तो ये जी सर। विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार जो है, मतलब जो वास्तविक प्रमाणिक पुस्तक है, ये वो बता रही है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। हालांकि मैंने तुम्हें संस्कृत और हिंदी में भी पूरी कहानी समझाई है, लेकिन अब हम इसमें पढ़ लेते हैं ना। तो देखो, अभी हमने जी पितृ, पितृ क्या है, पूरे जीवन W1। तो आपको क्या देगा पितृ? हमेशा पूरे फाइनेंसेस देगा, पूरी जिंदगी। W2 द्वारिक में बना हुआ घर जो है, क्या है, आपके करियर में हमेशा अस्थिरता देगा। W3 सुग्रीव, सुग्रीव का पद जो है वो आपको अतुल धन देगा, आपको जो है प्रॉस्पेरिटी देगा। W4, W4 पुष्पदंत, पुष्पदंत में बना पद भी आपको बहुत अच्छा पैसा देता है। और आपकी विश मैनिफेस्टेशन के लिए इस डायरेक्शन का हम प्रयोग करते हैं। आपकी विशेष मैनिफेस्ट करने के लिए किस डायरेक्शन का यूज करते हैं, किस पद का? डब्ल्यू, W4। पुष्पदंत। पुष्पदंत एक पुष्प। गंधर्व हुआ करते थे, भगवान शिव के बड़े भक्त हुआ करते थे। W5 वरुण, वरुण क्या दे रहा था? भोगों की वृद्धि कर रहा था, क्रोध की वृद्धि कर रहा था, है ना। जी वरुण कौन है? प्राग ऐतिहासिक काल के देवता। इंद्र से पूर्व सारा अधिकार क्षेत्र किसके पास था? वरुण के पास। घर में पूजा कराई तो हमेशा कलश की पूजा होती है। जी क्या बोलते हैं? ओम कलशाय नमः, ओम वरुणाय नमः। ये तो उनकी आहुति चलती है, ओम वरुणाय नमः, या ओम वरुणाय स्वाहा, इदम नमः इदम वरुणाय। और उसमें क्या होता है, संपूर्ण जल, सारी नदियों का जल, सब कुछ उसी में होता है। तुमने ध्यान से देखा हो तो वरुण की जो स्थापना, कलश स्थापना होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी पूजा में। उसके पीछे कारण भी यही है कि सारे रत्न, सारी संपदा वरुण के पास थी, जिसे इंद्र ने अपने अधिकार में लिया। सप्त नदों का अधिकार वरुण के पास था, जिसे इंद्र ने अपने सामर्थ्य से प्राप्त कर लिया था, वरुण से ले लिया था। वरुण के पास एक वरुण पाश हुआ करता था, जैसे यम के पास यम पाश था, वैसे ही वरुण के पास एक वरुण पाश हुआ करता, है ना। जी समुद्र के देवता वरुण, जल के देवता वरुण। ठीक है। जी सर। W6 असुर, असुर के पद पे अगर रहेगा तो आदमी हमेशा मेंटल डिप्रेशन में रहेगा। W7 शोषा, सोख लेता है। तो ये यहाँ पर क्या है, सारी खुशियां ये आपसे सोख लेता है। W8 पापे क्षमा, एडिक्टिवनेस की जगह है। किसी भी चीज की आदत लग जाती तो इस दिशा पर हम देखते हैं। इस दिशा में इम्बैलेंस होने पर, इस दिशा में घर बनने पर, इस दिशा में गेट होने पर मस्तिष्क खराब हो जाता है, गलत चीजों की आदी बन जाता है। समझे? जी सर। अब हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। N1 रोग की दिशा। ठीक है। रोग की जी सर। दिशा क्या है? रोग की दिशा में अगर कुछ होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपको कमजोर करेगा। दूसरों के द्वारा आपको, दूसरे आपसे जलेंगे भी, दूसरे आपको दुखी भी करेंगे। N2 अहिर, अहिर की दिशा में आपको हमेशा दूसरों की से जलन और दूसरों की अपने शत्रुओं से भय रहेगा। N3
मुखिया की जो डायरेक्शन है, इसे कई कई जगहों पर जो है विश्वकर्मा भी की जगह भी कहते हैं। यहाँ पर अगर आप गेट बनाते हैं तो बहुत सारा धन मिलता है। और N4 हल्लाट, इस दिशा पे यदि आप घर बनाते हैं तो बहुत सारी एबंडेंस मिलती, बहुत पैसा मिलता है। N5 स्ट्रोमा, स्ट्रोमा की दिशा में अगर घर बनाते हैं तो मनुष्य यहाँ पर भी बहुत धन वृद्धि, आदमी धार्मिक होगा, शांत होगा, और बहुत ही उत्तम जगह है ये। अब हम आते हैं N6 भुजंग। भुजंग की जगह पे भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या क्या है? लोग आपसे जलने बहुत लगेंगे और आपके मन में भी लालच पैदा ज्यादा हो जाएगी, आपके मन में भी जलन पैदा होगी। लोग आपको नकारेंगे और आपके अंदर भी जलन पैदा होगी, लेकिन वैसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। N7 अदिति। अदिति की जगह, अदिति देवताओं की माता की जगह है। ये भी जगह बहुत अच्छी है, इसमें भी कोई समस्या ऐसी नहीं। केवल एक दिक्कत होती कि इस दिशा में जब गेट बनता है तो उस घर की औरतें उच्च श्रृंखल हो जाती हैं। उस घर की औरतें नियम और आचरण के विपरीत काम करने लगती हैं। N8 दिति, दैत्यों की माता। ये आपको टास्क मास्टर से बना देती हैं कि आपको काम करना, पैसे इकट्ठा करने, बैंक बैलेंस बनाना है, और कहा जाए तो कंजूस भी बना देती है। ठीक। तो ये जी सर। हमारी कितनी 32 डायरेक्शंस हमने पढ़ी। अब हम जी सर। थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। देखो, इवन नॉर्थ ईस्ट का आधा पार्ट। ठीक, यहां से देखो, ये मेरा कर्सर देख ना। जी सर। नॉर्थ ईस्ट का आधा पार्ट इवन। जहां से इवन नॉर्थ ईस्ट से, यानी ईस्ट की डायरेक्शन का इम्पैक्ट कहां से शुरू हो गया है? इवन से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से। और कहां तक जा रहा है? E8, साउथ ईस्ट का हाफ, है ना। जी सर। फिर साउथ की डायरेक्शन साउथ ईस्ट के सेकंड पार्ट से शुरू होकर के कहां तक जा रही है? साउथ वेस्ट के पार्ट तक, हाफ पार्ट, है ना। जी। फिर वेस्ट कहां से? साउथ वेस्ट से के हाफ पार्ट से शुरू होकर के कहां तक जा रही है? नॉर्थ वेस्ट। फिर नॉर्थ कहाँ, नॉर्थ वेस्ट की जो हाफ डायरेक्शन से लेकर के कहां तक? नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ। हाफ पार्ट। तो आप ध्यान से अगर देखो तो मोर ओवर जो 90 डिग्रीज पे चार दिशाएं हैं वो तो प्योर वही डायरेक्शन हैं। अदरवाइज हर डायरेक्शन पर कुछ ना कुछ दो दिशाओं का असर आ रहा है ना। जैसे जी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट एयर एलिमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिक्स। तो नॉर्थ डायरेक्शन मनी और अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ इम्यूनिटी की है। नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी माइंड की है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट रिक्रिएशन फन की है। ईस्ट सोशल एसोसिएशन की है। ईस्ट साउथ ईस्ट एंजाइटी की है, एनालिसिस की है। साउथ ईस्ट फायर की है, कैश की है, लिक्विड की है। साउथ साउथ ईस्ट पावर कॉन्फिडेंस की है। साउथ फेम और रिलैक्सेशन की है। एक्सपेंसेस और वेस्टेज की साउथ साउथ वेस्ट है। स्किलशिप रिलेशनशिप साउथ वेस्ट है। एजुकेशन और सेविंग की कौन सी है? वेस्ट साउथ वेस्ट है। गेम्स और प्रॉफिट की वेस्ट है। डिप्रेशन और लो मूड की कौन सी है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। सपोर्ट और बैंकिंग कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ। और अट्रैक्शन की कौन सी है? नॉर्थ 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 वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ। है ना। जी सर। ये कुछ पावर जोन्स हैं। तो नॉर्थ ईस्ट 33.75 से 56.25 तक के बीच में ये डिग्री परसिस्ट करती है। किस चीज के लिए? आइडियल मेडिटेशन के लिए और क्लैरिटी, माइंड की क्लैरिटी के लिए, है ना। ये थोड़ा सा जी। स्पेसिफिक बता दिया है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फन के लिए।
56.56.25 से 78.75 तक, है ना। जी यहाँ पर अपना फैमिली लाउंज बना सकते हो आप, फन कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। ईस्ट क्या है, 78.75 से 101.25 तक। यहाँ पर आप अपना ड्राइंग रूम बना सकते हो, सोशल एसोसिएशन एसोसिएशन के लिए है ये। ईस्ट साउथ ईस्ट वॉशिंग के लिए परफेक्ट जगह है। एंजाइटी का जोन है 101 से 123.75 तक। साउथ ईस्ट कैश का जोन है, आइडियल फॉर द कैश काउंटर है, 123.75 से ये जो जोन बनता है 146 डिग्री तक बनता है। ये कुछ स्पेसिफिक जोन्स मैंने बना करके रखे हुए थे, ये उनकी डायरेक्शन। इसके बाद एक्चुअली अपने पास देवता हैं, और ये देवता काफी बड़े, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आ जाएं तो मैं देवता पढ़ाऊं, वरना वो समझ में आएगा नहीं। पर जो हमने भी बात करी उसकी डिटेलिंग जो है, 32 एंट्रीज, उस पे कौन सा देवता है क्या है, उसकी हमने एकदम डिटेलिंग में बात करी है। ठीक है? तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इतना ही रहने दूं, क्योंकि लोग आए नहीं है तो फिर होगा क्या कि दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ी। और लगभग हमने 32 एंट्रीज कंप्लीट भी कर दी हैं। और जी ये जी। देवता हैं, उनकी क्या पोजीशन है, उनका क्या एरिया है, क्या उनकी रेमेडीज है, ये भी है। तो हम जो है अब ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ब्रह्मस्थान और दिशाएं और वो सारी चीजें करना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है नॉर्मली सर। देवता और ये चीजें इतना ज्यादा नहीं पढ़ाते, पर विल विल गो थ्रू एवरीथिंग इन डिटेलिंग, है ना। जी सर। आज क्या हुआ।